घोंचू लड़का एक केला खाता है और छिलका पुल के उस तरफ फेंक देता है, लेकिन वो छिलका तुरंत गायब हो जाता है। लड़का जांच करने के लिए नीचे देखने जाता है, जहाँ पर उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, जिस वजह से वो अपना रोलर स्केट उठाकर नीचे फेंक देता है। स्केट को गायब होते देख लड़का भागकर तुरंत नीचे चला आता है, लेकिन नीचे गिरी चीजें वहाँ से गायब हो चुकी होती है। तभी लड़का एक पत्थर उठा लेता है और पुल पर चढ़कर उसे वापस नीचे गिराता है। पत्थर को गायब होते देख लड़का खुश होकर घर की ओर भागता है और अपने भाई को बताता है कि उसने एक वर्म होल खोज निकाला है, लेकिन भाई को उस पर विश्वास नहीं होता, जिस वजह से लड़का उसका कछुआ चुरा लेता है और पुल पर जाकर उसे वर्म होल में फेंक देता है। कछुआ खो जाने से उसका भाई काफी ज्यादा दुखी होता है और लड़का इससे खुद को दोषी महसूस करने लगता है। छोटा लड़का जाकर इसलिए वर्म होल में कूद जाता है और दूसरे समय में एक दूसरे आयाम में पहुंच जाता है, लेकिन लड़का इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। फिर वो कछुआ उठाकर घर पर चला आता है, जहाँ वो अपने भाई से मिलता है, जो कि अब 30 साल का हो चुका होता है। उसका भाई डर के मारे बेहोश हो जाता है और होश में आने के बाद लड़का उसे एक फोटोग्राफ दिखाता है। भाई को आखिर एहसास होता है कि ये लड़का 20 साल पहले लापता हुआ उसका छोटा भाई है। फिर वे दोनों वापस पुल पर चले आते हैं, लेकिन वो वर्म होल एक वन वे होता है और लड़का इससे वापस नहीं जा सकता था। ये आदमी शाम होते ही टाउन में घंटी बजाना शुरू कर देता है और शहर का हर व्यक्ति अपने अपने घर में जाकर दरवाजे बंद कर लेता है। अगर किसी ने आधा खाना ही खाया होगा तब भी उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा और कोई इसकी जरा सी भी शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि रात होते ही शहर में भयानक शैतानों का कबीला निकल आता है, जो वास्तव में लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन एक शराबी इंसान समय रहते घर नहीं पहुँचता और उसकी पत्नी और बेटी के पास दरवाजा बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। महिला जब खिड़कियां बंद कर रही होती है तो बेडरूम में अकेले प्रार्थना कर रही लड़की अपनी दादी को उसका नाम पुकारते हुए सुनती है, जो लड़की को उसे खिड़की खोलने के लिए कहती है। बेखबर लड़की खिड़की खोलने ही वाली होती है कि उसकी माँ चिल्लाकर उसे मना कर देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शराबी जब अगली सुबह अपने घर पहुंचता है तो दरवाजे पर उसके पड़ोसी इकट्ठा हुए होते हैं। शेरिफ उसे एक थप्पड़ जड़ देता है और खिड़की दरवाजे खुले रखने के लिए डांटने लग जाता है। आदमी घर में भयानक दृश्य देखता है और अपने परिवार की मौत के लिए पश्चाताप महसूस करने लगता है। बाद में उसे सज्जा के तौर पर एक रात लोहे के घर में बितानी पड़ती है, लेकिन शैतान उसे भी अपना शिकार बना लेते हैं। ये आदमी गलती से एक डरावने शहर में प्रवेश कर जाता है, जहाँ सभी रेसिडेंट पत्थर से बने हुए पुतले होते हैं। अचानक कुछ दूरी पर उसे एक परमाणु बम दिखाई देता है और आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि पूरा शहर और पुतलों का इस्तेमाल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के लिए किया जा रहा है। तभी उसे चेतावनी सुनाई देती है और डर के मारे उसकी हवा टाइट हो जाती है। आदमी गाड़ी लेकर वहाँ से दूर जाना चाहता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके दोस्त उसे पीछे छोड़कर अकेले चले जाएंगे। अब विस्फोट से पहले केवल 20 सेकंड बचे होते हैं और आदमी घर के अंदर भागकर बचने के लिए दूसरे तरीके खोजने लगता है। अचानक उसकी नजर एक फ्रिज के ऊपर पड़ती है और वो अंदर की चीजों को जल्दी से बाहर निकालने लग जाता है। फिर वो आखिरी 3 सेकंड में फ्रिज के अंदर छिप जाता है कि तभी अचानक परमाणु विस्फोट होता है और वो फ्रिज कई मील दूर जाकर जमीन पर गिरता है। आदमी लुढ़कता हुआ फ्रिज से एकदम सुरक्षित बाहर निकलता है और दूर खड़े रहकर मशरूम जैसे बादल को देखने लग जाता है। अगर आप किसी ऐसे शहर में फंस जाए तो बचने के लिए क्या करेंगे? इस भालू के बटन दबाते ही उसके ऊपर कपड़ों का एक ढेर गिर पड़ता है। फिर वो जल्दी से उन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल देता है, लेकिन जाने से पहले अचानक उसे याद आता है कि उससे कुछ गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि गलती से उसने लाल मोजे को भी अंदर डाल दिया होता है। भालू दौड़कर दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन गलती से उसका हैंडल टूट जाता है और थोड़ी ही देर में सब कुछ एकदम लाल हो जाता है। जेल के अंदर सभी कैदियों को लाल कपड़े पहनने पड़ते हैं, जिस वजह से वे भालू को गुस्से की नजर से देख रहे होते हैं। भालू उन्हें नजरअंदाज कर देता है और खाना खाने में व्यस्त हो जाता है, लेकिन कैदी उसे सबक सिखाने के लिए रसोइये के पास जाकर खाना लाने का आदेश देते हैं। भालू उठकर जाता है और केचप को पकड़ते ही गलती से उसे रसोइये पर गिरा देता है। भालू उसे पोंछने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो और भी ज्यादा गंदा हो जाता है। भालू पलटकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रसोइया गुस्से में उसे ऊपर उठा लेता है कि तभी भालू उसके मुंह में सैंडविच ठूंस देता है। रसोइये के अचानक एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि भालू इतना बेहतरीन खाना बना सकता है। आदमी सैंडविच के स्वाद से अभिभूत रह जाता है और घोषणा करता है कि भालू आज से उसका आदमी है और इस जेल में किसी को भी उसे धमकाने की इजाजत नहीं है।